आज हम यहाँ एक अलग से टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ, कभी सुबह उठ के आपको ऐसा लगा है जैसे चक्कर आ रहा हो, कल रात को खाने का मन नहीं कर रहा हो, या जी अच्छा नहीं लग रहा हो? किस कारण से हो सकता है? हम लोग बहुत सारे रूटीन कारण सोच लेते हैं, बट कभी कभी यंग लोगों में ये नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी हो सकता है। बहुत वियर्ड नहीं लगा सुनने में? लगा है, बट फिर भी पॉसिबल है। बहुत बार जब ऐसा होता है कि आपके साथ एक नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, तो आपको खुद को पता नहीं चलता है कि ये मेरे साथ हुआ है। इसको कैसे समझना है? कहाँ हो सकता है? ये कहीं भी हो सकता है, हमारे घरों में हो सकता है। कई ऐसे लोग हैं जो आपके जान पहचान के हैं, उन्हीं के साथ ऐसा हुआ हो सकता है। बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनको हम अब सिखाते हैं कि हमारा सेल्फ जोन क्या है, गुड टच बैड टच हम सिखाते हैं, लेकिन वो बच्चे कितना समझ पाते हैं और कितना आपको बता पाते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, आपको या तो नाइटमेयर्स होने लगते हैं, या आपको डिप्रेस्ड फील होने लगता है, आपको एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है जहाँ पे बहुत कुछ धोने की आदत, खुद को वॉश करने की आदत, या खुद से घृणा होना, या खुद को खुद की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाना, इन तरह की चीज़ें होती हैं। जो इसके फिजिकल इफ़ेक्ट्स दिखते हैं वो शायद आपके घर वाले कुछ हद तक नोटिस कर पाएँ, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको भूख नहीं लग रही है, आपको डिप्रेस्ड फील हो रहा है, या आपको किसी से मन नहीं कर रहा है मिलने का, या आप किसी के साथ 1 to 1 अकेले में बैठने में घबरा रहे हो, आपको बात करने में तकलीफ़ हो रही हो, आवाज़ लड़खड़ा रही हो, कदम लड़खड़ा रहे हो, कभी प्राइवेट पार्ट्स में पेन हो रहा हो। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको खुद से समझना ज़रूरी है। एक बार आप खुद समझ पाएंगे तब आपको लगेगा कि ये किसी के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि शायद आपके साथ हो रहा है, आप किसी को बता नहीं रहे हैं, इसलिए आपको ये सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं। किसको बता सकते हैं? अपने घर में आई थिंक आपके पेरेंट्स आपके सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं, उनको बताना है। उनके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो आपको डेफिनेटली किसी के साथ मिला सकते हैं जो आपकी टेक केयर कर सके। फर्स्ट थिंग, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाने से घबराएंगे नहीं। उनसे जाके आप खुल के बोल सकते हैं। स्पेशली बच्चे हैं तो पीडियाट्रिशियंस या गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हमारे पास आज बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एक्चुअली डायग्नोस कर सकते हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किस तरह से हमें इसे आइडेंटिफाई करना है। काफ़ी सारे किट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन के प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं जिससे हम एक्चुअली समझ सकते हैं। हम आपके बॉडी से सैंपल्स ले सकते हैं और उसे एग्जैक्टली टेस्ट कर सकते हैं। तो आप जो कह रहे हैं उसको हमें कंफर्म करने की भी एक पॉसिबिलिटी है, और वो बहुत अच्छे तरीके आ चुके हैं आज। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं है कि आपका वर्ड्स है उसी पे हम, आपके जो वर्ड्स हैं उसी पे हमें विश्वास करना होगा। वी कैन एक्चुअली प्रूव इट एनीवेयर, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ गुड मेथड्स टू आइडेंटिफाई। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम फिर भी नज़रअंदाज करते हैं, वो हुआ एक काउंसलिंग सेशन। आपको डॉक्टर से बात करने में डर लग रहा हो, या आप जा रहे हो तो आपके घर पे पता चलेगा, आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, आप एक काउंसलर से मिल सकते हो। काउंसलर के साथ भी आप खुल के अपनी बात बता सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप शायद ज़्यादा सोच रहे हो, या आपने कुछ चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं है। जैसे मेरे साथ कोई अबनॉर्मल टच हुआ हो, अनकंफर्टेबल टच हुआ हो, इसको भी शेयर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही शुरुआत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमने कुछ गलत किया या हमारे साथ कुछ गलत हुआ। अगर एक नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी आपके साथ हुई है, तब आप इस पे 100% ये सोच लीजिए कि आप विक्टिम हैं। आपको किसी ने ब्रीच किया है, आपकी प्राइवेसी, आपकी मॉडेस्टी को किसी ने ब्रीच किया है। आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज हमें किसी के साथ भी, या अपने लोगों के साथ इसको शेयर करने में शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको जब तक आप सहते रहोगे ना, तब तक ये कभी बंद नहीं होता है। आज इसके ऐसे तरीके नहीं है कि आपका
को कोई एक ब्रीच हुआ और आपने कोई आई पिल खा लिया या कुछ हो गया, मतलब इस तरह की अनसाइंटिफिक, अनकरेक्टेड, अनमॉनिटर्ड चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इसको प्रोफेशनली ही खुद के साथ ठीक करना ज़रूरी है।